नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF का एक उप निरीक्षक शहीद। मुख्यमंत्री ने माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। छठवीं विधानसभा का पहला सत्र कल 19 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल ने कल राम विचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर की दिलाई शपथ। जांजगीर चांपा में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में विभिन्न जिलों के युवा पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में CRPF का एक उप निरीक्षक शहीद हो गया, वहीं एक जवान घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का एक दल कल सुबह जगरगुंडा क्षेत्र में उर्सा गल की तरफ तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में CRPF के उप निरीक्षक सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए, वहीं आरक्षक रामू घायल हो गए। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाकर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 21 IED बरामद किए हैं। बताया जाता है कि सुरक्षा बल के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे। इस दौरान पलनार सावनार के बीच सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों ने 10 से 20 मीटर की दूरी पर IED लगा रखे थे, जिन्हें बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की शहादत का संज्ञान लेते हुए कल अपने कार्यालय में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों की आकस्मिक बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में और तेजी लाने तथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा कि माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की वे स्वयं निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले में हुई माओवादी घटना की निंदा करते हुए शहीद सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवान की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार बदलने के बाद से माओवादी बौखला गए हैं, जिसकी वजह से वे कायराना हरकत कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार माओवादी समस्या को केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी तरह खत्म करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र कल 19 दिसंबर से शुरू होगा। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 3 बैठकें होंगी। यह छठवीं विधानसभा का पहला सत्र है। सत्र के पहले दिन 19 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं दूसरे दिन 20 दिसंबर को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। सत्र के तीसरे और अंतिम दिन 21 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य और अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। इस बीच राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में आयोजित समारोह में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राम विचार नेताम को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। श्री नेताम ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह, नवनिर्वाचित विधायक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। गौरतलब है कि राम विचार नेताम छठवीं बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से निर्वाचित विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कल विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,
और अन्य विधायकगण उपस्थित थे। जांजगीर चांपा जिले में बीते 15 दिसंबर से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली में विभिन्न जिलों के युवा पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। कल प्रदेश के कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 1350 युवाओं को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इनमें से 1075 उम्मीदवारों ने उपस्थिति दर्ज कराई और 347 युवाओं ने दौड़ में सफलता हासिल की। वहीं 16 दिसंबर को जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली और बेमेतरा जिले के युवाओं ने इस भर्ती रैली में भाग लिया था। दौड़ परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब शारीरिक प्रवीणता, शैक्षणिक दस्तावेज और मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस भर्ती रैली से जुड़े सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इसमें चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से किसी भी तरह के जालसाजों के झांसे में नहीं आने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा कल दूसरे दिन भी जोर शोर से जारी रही। राज्य के अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर मोबाइल वीडियो वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही शिविर लगाकर पात्र लोगों से आवेदन लिए गए तथा लाभान्वित भी किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के मुंगेली नाका मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। श्री साव ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक जन अभियान है। श्री साव ने कहा कि जिले के हर गांव और हर घर तक इसका संदेश जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी के साथ उनसे लाभ उठाने के तरीके भी बताए जाएंगे। श्री साव ने सभी लोगों से इस महत्वाकांक्षी अभियान से जुड़कर इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। इधर बेमेतरा जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत जेबरी में किया गया। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और कलेक्टर PS एल्मा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए थे। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में अनेक लोगों की निःशुल्क जांच कर उपचार किया गया। उधर बीजापुर जिले के नीलसनार, नैमेड़, मुर्कीनार और मद्देड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसी तरह कोंडागांव जिले के धनौरा, ग्राम पंचायत मसौरा और फरसगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत माझी 8 गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस बीच बालोद जिले के ग्राम हरदी तथा दरबारी नवा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया। महिलाओं ने प्रचार वाहन के गांव पहुंचने पर उसका स्वागत किया गया। वहीं बालोद जिले के हरदी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुंगेली जिला के ग्राम जरहा गांव के गांधी मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई और लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में 500 से अधिक हितग्राहियों ने आवेदन दिया। वहीं 23 लोगों को मौके पर आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया गया। वहीं कोरिया जिले के ग्राम पंचायत जगतपुर में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने IEC वैन का स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने वैन में लगी LED के माध्यम से प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। उधर सुकमा जिले की जनपद पंचायत छिंदगढ़ सुकमा और कोंटा की ग्राम पंचायतों में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत वैन पहुंची। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी तरह सूरजपुर जिले के भैयाथान, पटना, कनकपुर, बसदेई और रमकोला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के आयोजन किए जाने की जानकारी मिली है।
आज बाबा गुरु घासीदास जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले बाबा गुरु घासीदास शांति, सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। समाज को नई दिशा प्रदान करने में उनका अतुलनीय योगदान है। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही सामाजिक समरसता और सबके उत्थान की दिशा में काम किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 18 दिसंबर को बिलासपुर, लालपुर और मोतिमपुर में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवा रायपुर में कल द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस दौड़ में 4000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। इस वर्ष इस आयोजन का मुख्य विषय राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना था। इस बार धावकों के लिए 6 किलोमीटर, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई थी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा ने कल दिल्ली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन से मुलाकात की। अंबिकापुर कलेक्टर कुंदन कुमार ने ठंड से बचाव के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। और जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के अमोरा गांव में धान खरीदी में अनियमितता बरतने का वीडियो वायरल होने के बाद धान खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।